जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। हिरा पब्लिक स्कूल फतगुदियाँ के शानदार ऑडिटोरियम में बड़ी बच्चियों और औरतों में सेहत के तई बेदारी मुहिम के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए औरतों के अमराज की माहिर और तजुर्बेकार डॉक्टर सीमा पांडे MS ने कहा कि खवातीन को अपनी सेहत के मुतालिक बेदार होना चाहिए। अपने घर और बच्चों की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो खाना हो, कपड़े हो या घर हो। इसी के साथ साथ अगर कोई बीमारी लाहिक होती है तो फौरी तौर से किसी माहिर डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही बड़ी बीमारी का सबब बन सकता है। खासकर खवातीन जब हमल से हो तो पाबंदी के साथ डॉक्टरों को दिखाती रहें और डॉक्टरों के सलाह के मुताबिक जिंदगी बसर करें। अपनी ग़िज़ा और सफाई का खास तौर से ख्याल रखें ताकि जच्चा और बच्चा सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हों और सरपरस्तों को कोई परेशानी लाहिक न हो। इसी के साथ डॉक्टर साहिबा ने कहा कि तालीम हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि औरतें अपने हुकूक और अपने फ़राइज़ से बखूबी आगाह हो सकें और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए मुल्क और कौम के लिए नफ़ा बख्श हों। इस मौके पर खबरों नज़र चैनल से गुफ्तगू करते हुए माहिर अमराज़ निस्वां डॉक्टर सीमा पांडे और हिरा पब्लिक स्कूल के चेयरमैन इंजीनियर तारिक आज़म ने अपने किन ख्यालात का इजहार किया है, आइए हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। ये जो प्रोग्राम हुआ है और यहाँ पर जो औरतें मौजूद थीं, जो बच्चियाँ मौजूद थीं, उनकी सेहत को लेकर, उनकी बीमारियों को लेकर जो है, और जब महीनावारी या पीरियड आता है तो क्या बताया गया है और क्या सबक दिया गया, क्या जो है सिखाया गया है? हाँ, तो ये जो कैंप है या ये जो टॉक शो होता है, इस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम मैं इसको कहती हूँ बच्चों को स्कूल में जा कर के, कि जैसा मुझे यहाँ भी आकर के पता चला कि मासिक धर्म एक ऐसा टैबू वर्ड है हमारे सोसाइटी में आज के दिन भी, कि कोई माँ, बड़ी बहन, भाभी कोई भी इसके बारे में बच्चियों से बात नहीं करती है। तो जिसके वजह से जब उनको मासिक धर्म शुरू होता है तो वो उसको कैसे मैनेज करें, उसमें कोई तकलीफ़ हो रही है तो कैसे शेयर करें, इन सब में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। आज की तारीख में बच्चियों का स्कूल ड्रॉप रेट का सबसे बड़ा रीज़न माहवारी है, और माहवारी का पेन है या डर कि हमारे कपड़े में माहवारी का ब्लड लग जाएगा तो लोग हमारा मजाक बनाएंगे। तो इस अवेयरनेस टॉक के ज़रिए मैं इन बच्चियों को इक्विप करना चाहती हूँ, और जैसा अलीज़ा ने कहा भी कि मेरा मकसद सिर्फ इनको एडुकेट करना नहीं है। अगर मैंने इनको एडुकेट किया तो एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर, एज अ सोसाइटी पर्सन, ये अपने अगल बगल हर आदमी अगर एक एक दो दो को ट्रेन करता जाएगा तो ये एक कारवां बन जाएगा, लगातार चलता रहेगा। और आगे चलकर जब ये बच्चियां माँ बनेंगी तो इनको ये वेल इक्विप्ड होंगी अपने बच्चों को अच्छे से बताने। तो इस टॉक में हम बताते हैं मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, उसमें क्या गड़बड़ियाँ हो तो आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए, इसको कैसे हैंडल करना चाहिए, किस तरह अपनी सफाई का ध्यान रखना चाहिए, कैसे उन चीज़ों को डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। बच्चियाँ सेहतमंद रहें, और अगर कोई भी औरत जो है पेट से है तो हमला है तो उसको खाने पीने की चीज़ों पर जो है किस तरह से तवज्जो देनी चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात अभी मैंने आपको बताई है। इसको हम कहते हैं कि फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिजीज़। जो हम आज हैं ये अधिकतर डिसाइड हो जाता है जब हम माँ के पेट में होते हैं। हमारी माँ का खाना और माँ से पहले जब वो बच्ची थी, जब से वो 12-14 साल की हुई है, एटलीस्ट तब से लेकर के जब तक वो माँ बन रही है, उसके खान पान में जो गड़बड़ियाँ होती हैं उसी की वजह से हम आज दुनिया में डायबिटीज़ और हार्ट बीमारी के कैपिटल हो चुके हैं। क्योंकि हमारी माँओं का जो खान पान होता है वो अच्छा नहीं है गर्भावस्था के दौरान, और इन बच्चियों का अच्छा नहीं है जो इनकी ग्रोथ पीरियड होती है। उस वक्त इनको समझा जाता है कि लड़कियों को घी नहीं खाना चाहिए, लड़कियों को प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, ये लड़कों की तरह होता है, नहीं तो ये लड़कों जैसी दिखने लग जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें मिल कर के हम एक बीमार समाज तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए हमें इनके खान पान पे बहुत ध्यान देना चाहिए। आयरन, कैल्शियम, विटामिन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत 6वें से 9वें महीने में होती है। उस वक्त इन माताओं का पोषण बंद नहीं करना चाहिए। मुझे खुशी है बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। मैम, हम देखते हैं कि बहुत जल्द लोग परेशान होकर जो है ऑपरेशन करा देते हैं। औरत जो है पेट से है
और नॉर्मल जो डिलीवरी नहीं होती है, तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं? हाँ, तो इसमें भी आपका न्यूट्रिशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अभी एग्जैक्टली यही एग्जांपल मैं यहाँ दे रही थी कि हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि हमको तो इतने इतने बच्चे इतने आराम से नॉर्मल पैदा हो जाया करते थे, आज जिसको देखो उसको ऑपरेशन की ज़रूरत हो रही है। तो उसमें अभी एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रिसर्च हुआ, तो उसमें पाया गया कि जनरेशन वाइज हम भारतीयों का ये जो पेल्विस है ये छोटा होता जा रहा है। वो छोटा होने का रीज़न हमारी बॉडी में कैल्शियम और खान पान की कमी है। तो हमको जितना हमारी हड्डी छोटी रहेगी, हमारा 2 किलो का बच्चा भी नीचे जाके नॉर्मल नहीं पैदा हो जाएगा। तो ये भी एक तरह से एक साइकिल बन गई है। हम अच्छा खाएंगे पिएंगे, हमारी हड्डी मजबूत होगी, हमारा बच्चा मजबूत होगा। अगर आपकी हड्डी मजबूत है तो उसके अंदर से 5 किलो का बच्चा भी नॉर्मल पैदा हो सकता है। लेकिन अगर आपकी हड्डी मजबूत नहीं है तो 2 किलो के लिए भी ऑपरेशन करना पड़ सकता है। अगर आपका खान पान सही नहीं, उसको ब्लड प्रेशर हो गया, उसको शुगर हो गया, उसको खून की कमी हो गई, तो उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ सकता है। तो हमारा फोकस हमारी बच्चियों के खान पान और उनके रख रखाव की तवज्जो होनी चाहिए। हम अक्सर देखते हैं और सुनते भी हैं, औरतें जो है आपस में चर्चा करती हैं कि फल फ्रूट और नारियल का पानी वगैरह पीने से बच्चा जो है पेट में तंदुरुस्त होता है, तंदुरुस्त पैदा होता है। तो आप लोगों को बताएं कि वही भ्रांति इन लोग की दूर करने की कोशिश की। देखिए, हम कितने किलो के पैदा होंगे सबसे ज़्यादा जेनेटिक होता है। हमारे माँ बाप कितने किलो के थे उस पर डिपेंड करता है। और जो बच्चा मोटा और पतला होता है, हमारे शरीर, अगर हमको शुगर है माँ को, तो उसका बच्चा वो कुछ भी नहीं खाएगी, भूखा रहेगी, तभी भी 5 किलो का हो जाएगा। हेल्दी लोगों का बच्चा हेल्दी पैदा होता है। और मैं ये नहीं कह रही इतना खाना, लेकिन फल फ्रूट से कभी भी आप 1 दर्जन केला और 1 किलो सेब रोज़ खाने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली गड़बड़ होगा। अगर लिमिट में आप रोज़ 1 या 2 फल खाते हैं, नारियल पानी 1 रोज़ पीते हैं, तो उससे आपके बच्चे का भविष्य और आपका बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे और कोई कारण नहीं है कि उससे बच्चा मोटा होगा और नॉर्मल नहीं पैदा होगा। आप उन माँ बाप को क्या पैगाम देना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं जिन माओं के पेट में बच्चे होते हैं और अगर वो सोनोग्राफी वगैरह कराती हैं, मालूम हो जाता है कि बेटा नहीं ये बेटी है, तो मायूस हो जाते हैं। हाँ। तो ये चीज़ें और ये जो है ये बीमारी जो है और ये इस तरह की जो है ख़बरें शिकायत बहुत रहती है, तो क्या कहना चाहती हैं? इस पर भी हमारी चर्चा हुई इन बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ। पहली बात कि भारत सरकार ने गर्भावस्था के दौरान भ्रूण का लिंग परीक्षण बैन किया हुआ है, इल्लीगल है। कोई डॉक्टर इसे करता है या कोई पेशेंट कराता है, उन दोनों को जेल हो सकती है। तो ये बहुत गलत चीज़ है, इसको नहीं करना चाहिए। और यही मैं बात कर रही थी कि लड़की तो पेट में होती है तभी से उसके दिमाग में स्ट्रेस ही होता है। वो पेट में अगर किसी को पता चल गया लड़की है तो वो बोझ बन जाती है। पैदा होती है तो ये होता है कि अब इसको पालेंगे कैसे, इसको छुपाएंगे कैसे, इसकी शादी कैसे करेंगे, दहेज कहाँ से लाएंगे। बड़ी होती है तो भाई से उसको स्ट्रगल करके आगे बढ़ के पढ़ना होता है जिससे उसको भी आगे की पढ़ाई मिले। शादी होती है तो उसको खाना बना करके अपनी जॉब के लिए जाना होता है। तो लड़की की पूरी ज़िंदगी एक स्ट्रगल की तरह से चलती है। उस स्ट्रगल को हम तभी ख़त्म कर पाएंगे जब हम अपनी बेटियों के साथ अपने बेटों को भी ये शिक्षित करेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये अभिन्न अंग है, ये जो नेचर है वो उसी दिन बंद हो जाएगा जिस दिन लड़कियां ख़त्म हो जाएंगी। आप हिरा पब्लिक स्कूल में आई, आपका इस्तकबाल हुआ जो है, तो यहाँ की जो बच्चियाँ हैं उनसे आपकी मुलाकात हुई, परिचय हुआ। इन बच्चियों के अंदर जो सलाहियत है, जो टैलेंट छुपा हुआ है, अंग्रेज़ी में बातचीत करना, तो क्या पाया आपने? तो मैंने अपनी टॉक शो में शुरू में ही कहा कि तस्वीर बदल चुकी है। ये बच्चियाँ इतनी ज़हीन हैं, इतनी इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं और इनकी जो प्रोनंसिएशन, डिक्शन, चाहे वो हिंदी की हो, इंग्लिश की, वो सब कुछ इतनी अच्छी थी कि मुझे इस बात पे गर्व है कि हिरा पब्लिक स्कूल में आई, मैं इन बच्चियों से मिली और इसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी यहाँ के चेयरमैन साहब को और प्रिंसिपल, मैनेजर और पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम को, जो इतनी अच्छी शिक्षा इन बच्चियों को दे रहे हैं और जिससे कि उनका भविष्य पूरी तरह से उज्जवल है। ये थी डॉक्टर सीमा पांडे जी जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रही थी। आप औरतों की बीमारियों की मशहूर अमराज़े निस्वां हैं, मशहूर डॉक्टर हैं और बहुत सारी बातों को इन्होंने शेयर किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आज़मगढ़।
हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हिरा पब्लिक स्कूल के चेयरमैन इंजीनियर तारिक आज़म साहब। सर, ये जो प्रोग्राम हुआ है, यहाँ पर औरतें मौजूद थीं, बच्चियाँ मौजूद थीं, इस प्रोग्राम के बारे में बताएं। जी, मुझे मालूम हुआ कि ये जो डॉक्टर साहिबा आई थी यहाँ पे, डॉक्टर सीमा पांडे, इस इलाके में और इस फील्ड में बच्चियों औरतों के जो अमराज हैं, गायनेकोलॉजी है और बच्चों की डिलीवरी है और औरतों के अमराज जो हैं ख़ास तौर से, उसकी बहुत बड़ी माहिर हैं और इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं इस मामले में। तो मैंने उनसे दरख्वास्त की कि आके हमारे बच्चियों को, ख़ास तौर से जो 7th 8th 9th 10th की बच्चियां हैं जो एडल्ट टीनेज में दाखिल हो रही हैं, उनसे थोड़ा बात करें, थोड़ा डिस्कशन करें, इन सारी चीज़ मामलात पर रोशनी डालें ताकि वो अवेयरनेस क्रिएट करना बच्चों में। देखिए, तालीम सिर्फ क्लासरूम की तालीम नहीं है, तालीम का जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव है उसमें सारी चीज़ें आती हैं। उसमें हिफ्ज़ान सेहत है, उसमें माशी अकाउंटेबिलिटी है और जो तालीम होती है लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, दीनियात, उर्दू ज़बान, ये तो तालीम होती ही, लेकिन उसके अलावा भी जो नॉलेज बेस है उसको बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे इल्म की ज़रूरत होती है। तो हमारी कोशिश ये है हिरा पब्लिक स्कूल में कि जो रवायती तालीम है उससे थोड़ा से हट के इसमें ये चीज़ें शामिल की जाएं और ताकि बच्चों का नॉलेज बेस बड़ा हो सके, उनकी जहन साजी हो सके, उनकी तरबियत हो सके। तो इसी सिलसिले में ये आज का प्रोग्राम हुआ था जिसका उन्वान था कि टीन एज हेल्थ इश्यूज़। जो बच्चियाँ 12 साल से ऊपर की उम्र की हैं, वो 12 से 19 या 12 से 18 साल के बीच में, अडल्ट होने से पहले, तो ये सारी चीज़ें उनकी जिस्म में जो हार्मोन चेंज होता है और जो उनको परेशानियाँ मुश्किलात आती हैं, उन सब के बारे में खुल के उनसे बात करें आप और उनको मशवरे दें कि क्या बेस्ट प्रैक्टिस है। तो ये बातचीत उसी सिलसिले में की कड़ी है। हिरा पब्लिक स्कूल में क्या मेडिकल कैंप वगैरह भी लगता है? जी, इससे पहले भी लग चुका है, हमारे पास 2 कैंप लग चुके हैं। एक तो नॉर्मल मेडिकल कैंप, फिज़िकल स्क्रीनिंग, और दूसरे डेंटल, ख़ास तौर से 2-3 डेंटिस्ट ने यहाँ पे कैंप लगाया था। डॉक्टर के डॉक्टर क्या नाम है, नशूर आलम, डॉक्टर नशूर आलम ने यहाँ पे एक बार कैंप लगाया था बच्चों के डेंटल चेकअप के लिए। और एक तीसरा कैंप, मेरे ख़्याल से ये बड़ा कैंप होगा, डॉक्टर सीमा पांडे ने वादा किया है कि इस साल के अंदर एक यहाँ पर बड़ा मेडिकल कैंप लगाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी उसका वक्त और टाइम तय नहीं हुआ है, इंशाल्लाह जैसे ही वो बताएंगी, हो सकता है 2 महीने के बाद, रमज़ान के बाद ही होगा। जब होगा तो एक बड़ा मेडिकल कैंप यहाँ वो लगाएंगी। हो सकता है इलाके के भी 2-4 डॉक्टरों को हम इनवाइट करें उसमें हिस्सा लेने के लिए, और न सिर्फ हमारे बच्चों का चेकअप होगा और उनको मशवरे दिए जाएंगे, बल्कि इलाके के और भी जो लोग हैं, मर्द औरत, उनको भी मौका दिया जाएगा चेकअप। अभी उसकी तारीख मुतय्यन नहीं? अभी उसकी तारीख मुतय्यन नहीं है, मगर रमज़ान के बाद ही होगा इंशाल्लाह। कभी आप यहाँ पर लेडीज़ डॉक्टरों को बुलाकर जो है बच्चियों की सेहत और बच्चियों की बीमारियों के बारे में मालूमात फ़राहम करते हैं, और आगे आपका मेडिकल कैंप लगाने का इरादा है, तो ये सब आप करते रहते हैं, तो इसके पीछे क्या मकसद है और क्या पैगाम है? इसके पीछे अहम पैगाम है कि तालीम के साथ साथ हिफ्ज़ान सेहत एक बहुत बड़ा मसला है हमारे समाज, हमारी सोसाइटी में। ये दोनों चीज़ें हमारे बुनियादी हुकूक़ में हैं, तालीम, अच्छी तालीम और सेहत, हेल्थ। अगर ये दोनों मुस्बत हों, ये दोनों अच्छी क्वालिटी की मुयस्सर हों हमारे आवाम को, तो बाकी तरक्की वो खुद कर सकते हैं। ये पैगाम देना है कि ये दोनों किसी माशरे की तरक्की के लिए ये दोनों बुनियादी हैसियत रखते हैं, अच्छी तालीम और अच्छी सेहत। इनके बग़ैर तरक्की मुमकिन नहीं है। ये थे इंजीनियर तारिक आज़म साहब, जो इस इलाके की एक मुअज़्ज़ज़ और इल्मी शख्सियत हैं, जो खबर और नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। बच्चों के जो सरपरस्त हैं, जो गार्जियन हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिरा पब्लिक स्कूल के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो टीचर्स हैं,
और जो इसके चेयरमैन हैं तारिक आज़म साहब, ये लोग जो है यहाँ पर पढ़ने वाली बच्चियों की सेहत को लेकर फ़िक्रमंद रहते हैं। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। नाजरीन, हम आपकी खिदमत में हेरा पब्लिक स्कूल की खूबसूरत इमारत, शानदार ऑडिटोरियम और दीन और दुनिया दोनों तालीम का अमली और काबिल फ़ख्र नमूना पेश करने वाले इंजीनियर तारिक आज़म साहब की रिहाइशगाह वगैरह की झलकियाँ भी पेश करते हैं, जो इल्म व दानिश का गहवारा है। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।